फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट को लेकर है। ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया है। ये जजमेंट जो है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक जजमेंट है। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि अपने आप में यूनिक है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। इसी टाइप के काफी सारे जजमेंट वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। वहां पर जो है टाइप के नोटिस के रिप्लाईज, कैसे आपको अपील फाइल करनी है, कैसे रेक्टिफिकेशन फाइल, वहां पर इस टाइप के काफी सारे वीडियोज हैं। इसमें जो है आप जो है अपील फाइल करना सीख सकते हैं, नोटिस के रिप्लाई कैसे करने हैं, रेक्टिफिकेशन कैसे करने हैं, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। वीडियो में हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज को जो है बताया गया है। उसी तरीके से काफी सारे जजमेंट जो कि एसएससी के फेवर में आए हैं, उनको भी यहाँ पर वीडियोस में किस तरीके से फैक्ट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर किए गए हैं, कैसे एसएससी के फेवर में डिसीजन आया, तो वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो के लिंक्स में से आप जो है डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं ड्राफ्ट को और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको नोटिस के रिप्लाई करने हैं, अपील कैसे ड्राफ्ट करनी है, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। इस वाले जजमेंट में जो है पेटिशनर ने रिक्वेस्ट फाइल की है रिट पिटीशन में। जो ये जजमेंट आया है फाइनेंशियल 18-19 के लिए आया है। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर ये जो ऑर्डर है ये इम्पंच ऑर्डर है और इसको जो है क्वेश किया जाए। जो फैक्ट्स थे वो समझिएगा किस बेस पर यहाँ पर ये जो है अप्लाई की गई है रिट पिटीशन, और इसमें एसएससी को किस तरीके से बेनिफिट दिया गया है। आप भी इस तरह का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपको भी इसी बेस पर नोटिस आया है। यहाँ पर पॉइंट क्या था, पॉइंट आप समझ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर ऑर्डर में रीड करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम थी इसमें जिसकी वजह से ये ऑनरेबल कोर्ट ने जो है एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर पास किया गया है 23 जून को, जिसमें जो है ग्राउंड्स जो थे इम्पंच ऑर्डर के वो कंप्लीटली डिफरेंट थे फ्रॉम सोकोज नोटिस। तो बताइए, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी चीजें हो रही हैं कि आपको जो है नोटिस में कुछ और लिख के भेजा, कुछ और टैक्स डिमांड या लायबिलिटी उसके कारण बताओ के लिए आपको नोटिस भेजा, लेकिन जब फाइनल ऑर्डर भेजा तो उसमें जो है आपको कुछ और पॉइंट आउट करते हुए कुछ और डिमांड निकाल दी। पेटिशनर के पास एक इंटीमेशन आया जो कि इनके पास आया 24 नवंबर को 2022 में आया। उसके अगेंस्ट में फिर एक सोकोज नोटिस में इनको सर्व किया गया। पेटिशनर जो है रिप्लाई कर दिया इंटीमेशन का। उसमें इन्होंने बता दिया कि जी इनके पास जो है एयरसेल की जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी और पेटिशनर ने जो है वो फरवरी 2018 में जो है अपना जो है बिजनेस उनका बंद हो गया, क्योंकि जो है एयरसेल का बिजनेस यहां से क्लोज हो गया। उनके पास जो है डीलरशिप थी एयरसेल लिमिटेड की, तो जब एयरसेल ही बंद हो गया तो इसलिए जो है उन्होंने अपना जो बिजनेस है उसके बाद किया ही नहीं 2018 के बाद। द इम्पंच ऑर्डर वाज इशूड इन दिस सर्कमस्टेंसेस, उसके बाद भी जो है इनको इम्पंच ऑर्डर इशू कर दिया गया। पहला पॉइंट तो ये आ गया। अब जो है पेटिशनर की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि जो इंटीमेशन आई थी, जो सोकोज नोटिस आया था, उसमें इनको टैक्स लायबिलिटी की डिमांड बताई गई थी 8,27,252, जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 8.27 की जो है 8.27 लैक्स की जो है डिमांड की बात की गई थी। शुड नॉट बी इम्पोज विद रिगार्ड टू द सेल सप्रेशन। उन्होंने कहा कि जी आपको सोकोज नोटिस भेजना है कि आपके ऊपर जो है इतने रुपए की टैक्स लायबिलिटी क्यों ना लगाई जाए, आपने जो है सेल्स का सप्रेशन किया है, मतलब आपने जो है सेल कम दिखाई है। विच वाज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल बाय द पेटिशनर, कि जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है उसके बेस पर इन्होंने अंदाजा लगा लिया, अपनी तरफ से एस्टिमेशन कर लिया। जबकि फाइनली जब ऑर्डर आया तो उसमें जो टैक्स की लायबिलिटी की डिमांड थी वो 14,97,072 रुपीज की निकाली गई। वो इन्होंने ये निकाल दी कि जी आपके तो जीएसटीआर 3B एंड 2A में डिफरेंस है, मतलब इम्पंच जो ऑर्डर है और जो नोटिस है उसमें इन्होंने जो है डिफरेंस कर दिया। इन्होंने कह दिया कि जी जो आपकी डिमांड यहाँ पर निकाली जा रही है वो डिमांड जो है जीएसटीआर 3B और 2A को लेकर निकाल रहे हैं, जबकि फर्स्ट में जब नोटिस आया था उस नोटिस में तो इन्होंने सेल्स के सप्रेशन की बात की थी। Learned Council also point out that the reversal was made input tax credit from the electronic credit ledger of the petitioner to the extent, इन्होंने कहा कि जी रिवर्सल जो है वो भी कर दिया गया है 7,52,000 अप्रोक्सीमेटली जो है इन्होंने कर दिया 15 Feb 2024 को, 15 फरवरी 2024 को जो है रिवर्सल भी हो चुका है। Therefore he submits that the matter require reconsideration, इसीलिए वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो मैटर है ये रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाए। जो गवर्नमेंट की तरफ से लर्न लीडर थे उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पेटिशन का रिप्लाई जो इन्होंने दिया था इंटीमेशन के अगेंस्ट में, तो वो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर इन्होंने रिप्लाई सबमिट कर भी दिया तो फिर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए तो एलिजिबल नहीं होते अगर 3B और 2A में मिसमैच है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो इम्पंच ऑर्डर है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। जबकि ध्यान से समझिएगा, जबकि ये जीएसटी लॉ में प्रोविजंस भी दिए गए हैं
अब यहाँ पर ये चीज प्रॉपरली कंसिडर की गई। ऑन परयूजल ऑफ द इंटीमेशन सो कॉज नोटिस इट इज एविडेंट दैट पेटिशनर वर कॉल्ड अपॉन सो कॉज नोटिस, कि इन पर कारण बताओ नोटिस आया था कि आपसे इतने रुपए की टैक्स डिमांड जो है क्यों ना रिकवर की जाए। सप्रेशन, सेल्स सप्रेशन के एलिगेशन लगाई गई थी, जबकि बाद में जो ऑर्डर पास हुआ उसमें जो है कह दिया कि यहाँ पर जो है इम्पंज ऑर्डर लगा दिया कि आपकी इतनी लायबिलिटी है और इतनी पेनल्टी भी लगा दी। ठीक है, इट इज क्लियर दैट द इम्पंज ऑर्डर डज नॉट प्रोसीड ऑन द बेस ऑफ सेल्स सप्रेशन, कि जो इम्पंज ऑर्डर आया है वो सेल्स के सप्रेशन वाले फैक्ट पे तो आया नहीं है। ठीक है, अगर ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, और अगर आपको भी इसी तरीके का कोई ऑर्डर मिला है जिसमें सोकोज नोटिस से अलग पॉइंट कंसीडर करते हुए डिमांड निकाल दी, तो वो फिर आपके फेवर में आ जाएगा। इफ द रेस्पोंडेंट इंटेंड्स टू मॉडिफाई द टैक्स प्रपोजल, कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को लगता था कि वो टैक्स प्रपोजल को मॉडिफाई करें, जो पेटिशनर ने रिप्लाई करा, अब उनको इस चीज समझ में आएगी कि पेटिशनर ने रिप्लाई कर दिया, तो उनको एक फ्रेश सोकोज नोटिस भेजना चाहिए था पहले, फिर उसके बाद पेटिशनर उसका रिप्लाई करते। इट इज ऑल्सो नोटिसेबल दैट द पेटिशनर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट वाज डेबिटेड, ये जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ऑलरेडी इतनी अमाउंट जो है रिकवरी भी हो चुकी है। इन दी सर्कमस्टांसेस द इम्पंज ऑर्डर कैन नॉट बी सस्टेन, तो इसीलिए जो है इम्पंज ऑर्डर वो सस्टेन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने इसको सेट असाइड किया। Therefore, the impunge order this set aside by leaving it open to the respondent, कि अब यहाँ पर डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दिया कि आप जो है जो अब आप पॉइंट्स उठा रहे हैं उसके बेस पर आप फ्रेश प्रोसीडिंग्स तो कर सकते हैं दोबारा से सोकोज नोटिस इशू देकर, लेकिन जिसका इन्होंने रिप्लाई कर दिया अगर वो फैक्ट्स कंसिडर है तो उस पर उसके बेस पर आप नए इम्पंज ऑर्डर को नहीं निकाल सकते जिसमें फैक्ट्स ही अलग है। इस तरीके से ये जो रेट पिटीशन है डिस्पोज हुई और एसएससी के फेवर में डिसीजन आया। यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई रिमांड बैक का केस नहीं है। यहाँ पर जो ऑर्डर था, ये वाला जो ऑर्डर था जिसमें 3B2A का लगाया था, यहाँ पर प्रॉब्लम्स लगाई थी कि आपने आईटीसी को क्लेम कर लिया, तो उसको तो यहाँ पर सेट असाइड कर दिया गया। अब उसके बाद डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि आपने अगर आपके पास प्रूफ है और आप जो है इसको करना चाहते हैं, लेकिन अब तो डिपार्टमेंट कैसे करेगा क्योंकि टाइम लिमिट उसकी ऑलरेडी जा चुकी है, तो यहाँ पर नए फैक्ट्स के बेस पर कोई भी ऑर्डर पास नहीं हो सकता। ठीक है, आप इस वाले जजमेंट को शेयर जरूर करें क्योंकि आईटीसी क्लेम को लेकर अपने आप में बड़ा जजमेंट है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए भी ये काफी बड़ा ऑर्डर है। ये 18-19 के लिए जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें इस तरीके के पॉइंट्स कि जहां पर जो है स्मैचिंग के पॉइंट्स आ रहे हैं, सेल्स सप्रेशन के पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर ये अपने आप में काफी बड़ा जजमेंट ऑर्डर है। ठीक है, इसी टाइप के जो वीडियोज है आप उनको जरूर देखिएगा ताकि आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक काफी सारे वीडियोज, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ना करें, वीडियो देखते रहें और आगे भी शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।